द मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का स्वागत करता है। उत्तर प्रदेश में जूनियर शिक्षक भर्ती की परीक्षा कल होने वाली है और आप सभी लोग इस परीक्षा में भाग लेने वाले हैं। तो बाकी के बचे हुए समय में आपको कुछ नहीं करना है, बिल्कुल रिलैक्स रहना है। जितना भी आपको पढ़ना था आप पढ़ चुके, अब कुछ नहीं करना है। लेकिन हम लोग यहाँ पर एक छोटा सा काम करने वाले हैं और छोटा सा काम ये है कि करंट अफेयर्स की कोई भी वीडियो नहीं बनी थी। एक छोटी सी वीडियो बनी थी जो कि 20 नंबरों की वीडियो थी। तो इसलिए करंट अफेयर्स के लगभग टोटल 200 प्रश्नों का हम लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं और ये पहली वीडियो है और एक और वीडियो आएगी जो कि रात के 11 या 12 बजे आएगी। तो 200 प्रश्नों के 2 या 3 वीडियो आपके आ जाएंगे जिससे आपका 500-600 प्रश्न तैयार हो जाएं। ठीक है, तो कुछ नहीं करना भैया, आराम से लेटे लेटे रिलैक्स मोड में इस वीडियो को देख लीजिए। अब ज़्यादा प्रेशर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, जितना पढ़ना था उतना आप लोग पढ़ चुके हैं। और इस जो हमारे प्रश्न है करंट अफेयर्स के, इसको हम लोग एग्जाम हॉल में बैठकर जिस प्रकार प्रश्नों को सॉल्व करते हैं उसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। यानी कि प्रश्न आपको पढ़ना है, विकल्प भी आपको पढ़ना है और आंसर भी आपको ही बताना है। हम सिर्फ करेक्ट आंसर जो होगा वही बताएंगे। ठीक है भैया, तो इससे हमें भी कम मेहनत पड़ेगी और आपको भी कम मेहनत पड़ेगी। तो पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं फटाफट। पहला प्रश्न पढ़िए, 4 और साइटों को जोड़ने के बाद भारत में रामसर साइटों की टोटल कितनी संख्या हो चुकी है। तो पहले प्रश्न में आपका क्या आंसर होगा? पहले प्रश्न में आपका विकल्प ए बिल्कुल सही रहेगा। दूसरा प्रश्न पढ़ लीजिए, एक पुस्तक है उसके राइटर हमें कौन है यही बताना है। आर्ट सिनेमा एंड इंडिया फॉरगॉटन फ्यूचर, फिल्म एंड हिस्ट्री इन द पास्ट कॉलोनी, इसके राइटर कौन हैं? तो इसके राइटर हैं मजूमदार साहब। ये आपका विकल्प सी वाला बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर पर। जुलाई महीने के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो यहाँ पर आपका पहला वाला विकल्प बिल्कुल सही रहेगा। यहाँ पर सिर्फ अपने रिवीजन करना है, आपने कितना पढ़ा है उसमें से आपको कितना याद है, सिर्फ रिवीजन करना है और परेशान रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। चौथे नंबर का प्रश्न आप लोगों ने देख लिया होगा, इसका आंसर बताने की कोशिश करिए। चौथे नंबर में हमारा आंसर होगा भारत, पहला विकल्प भारत। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो गाना है कर दे कमाल तू, इसको किसने लिखा है किसने गाया है, किसने गाया है? तो संजीव सिंह ने गाया है। विकल्प आपका डी वाला बिल्कुल सही रहेगा। आगे पढ़ते हैं छठवें नंबर पर। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, 6 नंबर का प्रश्न, और सही आंसर बताने की कोशिश करिए। 6 नंबर के प्रश्न में हमारा जो विकल्प रहेगा हरियाणा, हमारा बिल्कुल सही रहेगा। 7 नंबर पे हमारा क्या सही हो सकता है? ध्यान से प्रश्नों को पढ़िए। तो 7 नंबर में ज्ञान धन, आपका विकल्प सी वाला, ये 7वें नंबर में विकल्प सी आपका बिल्कुल सही रहेगा। चलिए 8वें नंबर पर चलते हैं। 8वें नंबर का प्रश्न बड़ा है, आराम से पढ़ के इसका सही आंसर बताने की कोशिश करिए। तो 8वें नंबर में जो कोंगला ला वाला विकल्प है, डी वाला विकल्प, ये आपका बिल्कुल सही रहेगा। 9वें नंबर का प्रश्न पर बढ़िए और इत्मीनान के साथ प्रश्नों को पढ़िए, कोई जल्दबाजी नहीं है, और सही आंसर बताने की कोशिश करिए ना। अगर सही आंसर आए तो आप तुक्का भी लगा सकते हैं। तो 9वें नंबर के प्रश्न में आईआईटी रुड़की आपका बिल्कुल सही रहेगा, विकल्प डी हमारा यहाँ पर सही रहेगा। 10वें नंबर के प्रश्न में क्या हमारा आंसर हो सकता है? तो 10वें नंबर के प्रश्न में आपका जो आंसर रहेगा, जो मुख्यमंत्री, एक मिनट, कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं, ये पंजाब के मुख्यमंत्री, इन्होंने अभी अभी फैसला दिया गया है, नए मुख्यमंत्री बनाए जा चुके हैं। चन्नी भाई साहब नए मुख्यमंत्री हैं पंजाब की। ये सारी चीज़ें आप लोग जानते ही होंगे। 11 नंबर का प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न पढ़िए। अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस 2021 किस दिन मनाया गया था? तो बढ़िया प्रश्न है, क्या आंसर रहेगा इसका? आपका 18 सितंबर, विकल्प सी वाला आपका बिल्कुल सही रहेगा। 12 नंबर पर चलते हैं। 12 नंबर का प्रश्न में क्या आंसर हो सकता है भैया? 12 नंबर में खादी और ग्रामोद्योग जो बोर्ड है, आयोग है, ये आपका विकल्प डी बिल्कुल सही रहेगा। 13 नंबर पर चलते हैं। 13 नंबर का प्रश्न आप देख लीजिए और आंसर बताने की कोशिश कीजिए। तो 13 नंबर के प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? पंकज आडवाणी, विकल्प डी वाला आपका बिल्कुल सही रहेगा। 14 नंबर पे बढ़ते हैं हम लोग। 14 नंबर में क्या सही हो सकता है? 14 नंबर में आपका पहला वाला विकल्प रसिया बिल्कुल सही रहेगा।
15 नंबर पे आगे बढ़ते हैं। 19 सितंबर को इंडियन प्रीमियर लीग है IPL, इसका दूसरा संस्करण चालू हुआ है। और ये कहाँ पर चालू हुआ है? बहुत ही आसान प्रश्न है, क्रिकेट आप सभी लोग देखते हैं। ये UAE में स्टार्ट किया गया है। 16 नंबर पर हम लोग चलते हैं। 16 नंबर में क्या सही होगा भैया? विकल्प डी वाला आपका 16 नंबर में बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं 17 नंबर पर। फटाफट प्रश्न को पढ़िए। तो ये जो 17 नंबर का हमारा आंसर रहेगा वो जम्मू और कश्मीर होगा। विकल्प डी आपका बिल्कुल सही रहेगा। 18 चलते हैं। भारत और किस देश के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है कौन सा? सूर्य किरण, इसका 15वां संस्करण आयोजित किया गया है। तो सूर्य किरण किसके बीच में आयोजित किया जाता है? तो आप सभी लोगों को पता है कि भारत और नेपाल के बीच में सूर्य किरण जो युद्ध अभ्यास है इसका आयोजन किया जाता है। 9वें नंबर पे चलते हैं। तो 9वें नंबर में आपका कोकान महोदय यानी कि पहला वाला विकल्प बिल्कुल सही रहेगा। और 20 नंबर पे आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर का प्रश्न आप ध्यान से देख लीजिए और इसमें क्या सही होगा बताने की कोशिश करिए। डिफेंस एक्सपो का जो आयोजन किया गया था वो गुजरात में किया गया था। अब गुजरात में कहाँ? तो आपका विकल्प डी वाला बिल्कुल सही रहेगा। यहाँ पर विकल्प डी छुप जा रहा है, तो विकल्प डी गांधीनगर यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। असल में यहाँ पर आपने जो नंबरिंग देख रहे हैं ये पहला नंबर फिर से स्टार्ट हो चुका है। तो असल में ये 20-20 प्रश्नों का एक प्रैक्टिस सेट है और हम लोग इकट्ठा 200 प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं, यानी कि एक बार में हमें 10 प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना पड़ेगा। तो 20 प्रश्नों का एक प्रैक्टिस सेट खत्म हो चुका है। अब दूसरे पर चलते हैं। प्रश्न आप ध्यान से देख लीजिए और इसका क्या विकल्प सही रहेगा ये बताने की कोशिश करिए। तो यहाँ पर जो पहला वाला विकल्प है वाटर मॉलिक्यूल यानी H2O और हाइड्रोक्सिल यानी OH यानी कि A और B, ये दोनों आपके विकल्प सही रहेंगे। विकल्प डी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही है। 2 नंबर पर चलते हैं। 2 नंबर का प्रश्न देखिए और आंसर बताने की कोशिश करिए। तो 2 नंबर के प्रश्न में हमारा जो आंसर रहेगा वो राजस्थान हमारा बिल्कुल सही रहेगा। तीसरे नंबर बढ़ पड़ते हैं। हर साल अंतर्राष्ट्रीय लेफ्ट हैंड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 13 अगस्त को। विकल्प ए हमारा बिल्कुल सही रहेगा। चौथे नंबर पर चलते हैं। ये सारी एक फल की किस्में हैं और किस फल की किस्में हैं यही बताना है। तो ये सारी जो किस्में हैं ये हैं सेब की किस्में, ठीक है। तो विकल्प बी हमारा बिल्कुल सही रहेगा। 5वें नंबर पर चलते हैं। इसमें योजनाओं के बारे में पूछ रहा है तो ये इसका आंसर तो आपको देना ही है। तो सबकी योजना सबका विकास पहला वाला विकल्प हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। फिश आंध्रा परियोजना के तहत कौन सा बैंक राज्य भर में 100 एक का हब स्थापित करने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार का समर्थन करेगा? तो बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। कौन करेगा भैया? ये करने वाला है बैंक ऑफ बड़ौदा। विकल्प भी आपका सही रहेगा, ठीक है। भारतीय स्टेट बैंक टिक मत लगाइएगा। 7वें नंबर पर चलते हैं हम लोग। 7वें नंबर का प्रश्न देखिए और क्या विकल्प आपका सही रहेगा बताने की कोशिश करिए। तो 7वें नंबर में मद्रास विधान परिषद, विकल्प डी वाला आपका बिल्कुल सही रहेगा। 8 नंबर पे हम लोग बढ़ चुके हैं। 8 नंबर में क्या हमारा आंसर हो सकता है? बड़ा प्रश्न है, ज़रा ध्यान से पढ़ लीजिए और सही विकल्प बताने की कोशिश करिए। तो 8वें नंबर में जो असम मिजोरम आपका पहला वाला विकल्प है यही आपका बिल्कुल सही है। 9वें नंबर पर चलते हैं। ये भी बड़ा प्रश्न है, ध्यान से पढ़िए प्रश्नों को और सही आंसर बताने की कोशिश कीजिए। तो 9वें नंबर में जो पहला विकल्प है अश्वगंधा, ये आपका बिल्कुल सही है। 10वें नंबर के प्रश्न पर चलते हैं। इस प्रैक्टिस सेट में मुझे लगता है कि सारे बड़े बड़े ही प्रश्न हैं। 10वें नंबर में क्या आपका आंसर हो सकता है? 10वें नंबर में दुबई और कुवैत पहला वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही रहेगा। 11 नंबर पे आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर में क्या आंसर होगा आपका? तो 11 नंबर में डॉक्टर जितेंद्र सिंह, विकल्प भी आपका बिल्कुल सही रहेगा। भवानी राय के जिनका निधन हो गया है वह किस खेल से जुड़े थे ये आपको बताना है 12 नंबर में। और 12 नंबर में कौन सा हमारा विकल्प आएगा? तो क्रिकेट मत टिक करिएगा, इसका भैया विकल्प डी फुटबॉल आपका सही रहेगा। 13 नंबर का प्रश्न देख लीजिए। तो SCO का नवा सदस्य देश कौन सा बना है 13 नंबर में?
तो ये ईरान की बात हो रही है। विकल्प ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही है। 14 नंबर पे आगे बढ़ते हैं। तो 14 नंबर में आपका कौन सा प्रश्न विकल्प सही होगा? इटली, आपका विकल्प डी सही रहेगा। 15 नंबर का प्रश्न देख लीजिए। ये पुस्तक जो लिखी गई है इसके राइटर कौन है, यही आपको बताना है 15 नंबर में। और 15 नंबर में झुम्पा लाहिड़ी, विकल्प डी वाला बिल्कुल सही है। जो अभी नए ज़माने के आधुनिक राइटर हैं, यानी कि पिछले 1-2 सालों में जितनी किताबें लिखी गई हैं उसको रट लीजिएगा। अगर आपने नहीं रटा है तो एक बार देख लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो नई किताबें हैं। 16 नंबर के प्रश्न में अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है सितंबर में, और किस तारीख को? 18 सितंबर की तारीख को। 17 नंबर पर चलते हैं। जीएसटी परिषद की जो 45वीं बैठक किसकी अध्यक्षता में आयोजित की गई थी? तो जो इसका अध्यक्ष होता है वो वित्त मंत्री होता है। तो स्वाभाविक सी बात है निर्मला सीतारमण, विकल्प भी आपका बिल्कुल सही रहेगा। 18 नंबर पे आगे बढ़ते हैं। किसके द्वारा उज्ज्वला 2.0 योजना का शुभारंभ किया गया है? तो ऐसे तो बहुत ही आसान प्रश्न है, इनको तो गलत करना नहीं है। अमित शाह आपके विकल्प सही रहेंगे। 20 नंबर पर चलते हैं। 20 नहीं, 19 नंबर का क्या आंसर होगा? तो 19 नंबर का आपका 3 भारतीय को स्थान मिला है, 3 आपका विकल्प सही रहेगा। और हम लोग आगे बढ़ते हैं 20 नंबर के प्रश्न में। 20 नंबर के प्रश्न में क्या आंसर होगा? तो 20 नंबर का प्रश्न आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा। इसका जो आंसर होगा विकल्प सी होगा, 6 इसका बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। ये हमारे 20 प्रश्नों का ये तीसरा प्रैक्टिस सेट है, और सारे प्रैक्टिस सेट हम लोग एक साथ लगा रहे हैं, ठीक है, इसलिए 1, 2, 3, 4 नंबर फिर से स्टार्ट हो गया है। तो पहला प्रश्न आप लोग ध्यान से देख लीजिए, इसमें क्या आपका विकल्प सही होगा बताने की कोशिश कीजिए। पढ़ लीजिए आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। प्रश्नों को पढ़ने में हमें कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, आराम से सोच समझकर पढ़ना चाहिए। तो पहले नंबर के प्रश्न में आपका डी वाला जो विकल्प है ये आपका विकल्प बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे नंबर के प्रश्न पर। दूसरे नंबर के प्रश्न में हमारा क्या सही हो सकता है? तो दूसरे नंबर के प्रश्न में हमारा जो विकल्प रहेगा ये राजस्थान, ये आपका बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, तीसरे नंबर का प्रश्न में क्या आंसर हो सकता है इसको भी आप अभी यहीं पर बता दीजिए। तो तीसरे नंबर के प्रश्न में जो आपका विकल्प है वो सी वाला विकल्प 100 गीगावाट आपका बिल्कुल सही रहेगा। चलिए चौथे नंबर पढ़ते हैं। भैया प्रैक्टिस आपको करना है, पेपर आपको देना है, इसलिए विकल्पों को भी आपको पढ़ना है, प्रश्न भी आपको पढ़ना है, इसलिए बोर मत होइए, पढ़ते जाइए। और चौथे नंबर का प्रश्न आप सभी लोगों ने देख ही लिया होगा। इसमें क्या आपका आंसर होगा? आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, विकल्प डी वाला आपका इसमें बिल्कुल सही है। पाँचवें नंबर पर चलते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बारे में ये प्रश्न है, और यहाँ पर 5वें नंबर में कौन सा विकल्प होगा बताने की कोशिश करिए। तो 5वें नंबर में आपका सी विकल्प दिल्ली @2047 आपका बिल्कुल सही रहेगा। छठे नंबर के प्रश्न में क्या आंसर होगा? सही विकल्प बताने की आप सभी लोग कोशिश करिए। तो छठे नंबर के प्रश्न में विकल्प डी $650 बिलियन ये आपका सही विकल्प है। 7वें नंबर का प्रश्न आप सभी लोग देख लीजिए और क्या आंसर होगा बताने की कोशिश करिए। तो 7वें नंबर के प्रश्न में मिनी आईपे पहला वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही रहेगा। 8 नंबर के प्रश्न में हम लोग बढ़ते हैं। 8 नंबर का प्रश्न ध्यान से पढ़िए और क्या विकल्प सही होगा बताने की कोशिश करिए। तो 8 नंबर के प्रश्न में आपका विकल्प केरल वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही है। इन एन आइडियल वर्ल्ड इस के राइटर कौन है, इस पुस्तक के राइटर कौन है, ये आपको बताना है 9 नंबर के प्रश्न में। और इसके राइटर हैं कुणाल बसु आपके विकल्प बी में दिया गया है। ठीक है, 10 नंबर पे आगे बढ़ते हैं। तो मनोरमा महापात्रा जो साहित्यकार और पत्रकार थीं, ये किस राज्य से संबंधित हैं? तो 10 नंबर के प्रश्न में ये संबंधित हैं उड़ीसा राज्य से, आपका विकल्प बी बिल्कुल सही रहेगा। 11 नंबर पर बढ़ते हैं और सही आंसर बताने की कोशिश करिए 11 नंबर में। तो 11 नंबर में आपका हिमाचल प्रदेश विकल्प डी वाला बिल्कुल सही है। चलिए 12 नंबर पर चलते हैं।
फटाफट आप प्रश्नों को पढ़ते रहिए, फटाफट आप विकल्प को बताते चलिए। तो 12 नंबर में आपका जो सी वाला विकल्प है, कौन सा, तमिलनाडु, ये आपका बिल्कुल सही रहेगा। चलिए 13 नंबर पे आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर में प्रश्न आप सभी लोगों ने पढ़ ही लिया होगा और इसमें अश्विनी वैष्णव विकल्प सी आपका बिल्कुल सही रहेगा। 14 नंबर में आपका कौन सा आंसर हो सकता है? 14 नंबर में आपका पहला विकल्प भारत बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर पर। 15 नंबर में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा? तो 15 नंबर में आपका बी वाला विकल्प CII बिल्कुल सही रहेगा। चलिए 16 नंबर पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर में आपका विकल्प बी ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल सही रहेगा। अब यहाँ पर हम लोग प्रश्नों को नहीं पढ़ रहे हैं, तो आप लोग ऐसा मत सोचिएगा कि यहाँ पर मतलब जल्दबाजी में ऐसा कुछ किया जा रहा है। वास्तव में कमरे में बहुत ही ज़्यादा पसीना निकल रहा है, तो अगर प्रश्न को नहीं पढ़ेंगे तो हमारा समय बचेगा और हमें भी कम मेहनत करनी पड़ेगी और आपको भी कम मेहनत करनी पड़ेगी, यानी कि जल्दी ही ये सारे प्रैक्टिस सेट ख़त्म हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 17 नंबर पर। तो 17 नंबर के प्रश्न में क्या आंसर होगा भैया? विकल्पों को ध्यान से देख लिए। तो यहाँ पर आपका विकल्प डी वाला सिम आपका बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है। 18 नंबर में एक पुस्तक है, इसके राइटर कौन है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर 18 नंबर में लुसियानो बर्किन्के, ये आपका विकल्प सी वाला बिल्कुल सही रहेगा। हर साल अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 30 जुलाई को। और इस प्रैक्टिस सेट के आखिरी प्रश्न, यानी कि 20-20 नंबरों का जो प्रैक्टिस सेट है उसके आखिरी प्रश्न पर बढ़ते हैं। और 20 नंबर के प्रश्न का कौन सा आंसर है? तो 20 नंबर के प्रश्न का आपका पहला आंसर रसद हुसैन है, यानी कि पहला विकल्प आपका बिल्कुल सही रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो आपका प्रैक्टिस सेट है ये 20-20 नंबरों का ये हमारा कौन सा चौथा प्रैक्टिस सेट है। ठीक है। चलिए पहला प्रश्न पढ़िए और इसका सही विकल्प क्या होगा ये बताने की कोशिश करिए। तो इसका जो सही आंसर होगा, ये घटना हुई थी 2001 में। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही रहेगा। दूसरे प्रश्न में हमारा क्या आंसर हो सकता है? तो दूसरे प्रश्न में आपका जो आंसर रहेगा वो नई दिल्ली, भारत, विकल्प बी आपका बिल्कुल सही रहेगा। तीसरे नंबर पर बढ़ते हैं। तीसरे नंबर में आपका क्या आंसर होगा? सरदार धाम जो भवन है उसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो ये जो उद्घाटन है ये नरेंद्र मोदी के द्वारा अहमदाबाद में किया गया है। विकल्प डी आपका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं चौथे नंबर पर। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, अभी पिछले महीने की बात है और ये कहाँ पर घटना है? ये अलीगढ़, विकल्प ए आपका बिल्कुल सही रहेगा। पाँचवें नंबर पर चलते हैं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपके करंट अफेयर्स कराए जा रहे हैं, आप लोग थोड़ा ध्यानपूर्वक सारे प्रश्नों को सॉल्व करिए। तो पाँचवें नंबर में आपका क्या आंसर होगा? तो पाँचवें नंबर में आपका जो सी लसिंग मलिंगा, ये आपका बिल्कुल सही रहेगा। छठवें नंबर पे आगे बढ़ते हैं। छठे नंबर में प्रश्नों को देख लीजिए और आपका सही विकल्प होगा, और सॉरी जल्दबाजी में ऐसी गलतियां होती रहती हैं, विकल्प सी यानी कि ऑस्ट्रेलिया आपका बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 7 नंबर के अपने प्रश्न पर। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए और सही आंसर बताने की कोशिश करिए। यहाँ पर आपका विकल्प सी महात्मा गांधी बिल्कुल सही है। 8 नंबर पर चलते हैं। 8वें प्रश्न को देखकर बताइए कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा। तो 8वें नंबर में कोयला मंत्रालय बिल्कुल आपका सही विकल्प है। 9वें नंबर पर पढ़ते हैं। तो 9वें नंबर में कौन सा आपका विकल्प सही रहेगा? 9वें नंबर में आपका विकल्प बी ओडिशा बिल्कुल सही रहेगा। 10वें नंबर पे चलते हैं। 10वें नंबर में आपका कौन सा विकल्प सही होगा? HDFC, विकल्प बी आपका बिल्कुल सही रहेगा। 11 नंबर पे बढ़ते हैं। 11 नंबर में आपका क्या सही हो सकता है? राइटर कौन है इस पुस्तक के? तो 11 नंबर में आपका जो पहला वाला विकल्प है जयदीप हार्दिकर, विकल्प ए, सॉरी बार बार ये गलतियां हो रही हैं, ये जो है
बिना इसको स्टॉप किए ये हिल जाता है। तो जयदीप हार्दिकर विकल्प ए हमारा बिल्कुल सही रहेगा। चलिए 12 नंबर पे चलते हैं। 12 नंबर का आप सही आंसर बताने की कोशिश करिए। 12 नंबर में आपका सन 2024 आपका बिल्कुल सही रहेगा। 13 नंबर की ओर आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर में आपका क्या सही हो सकता है? अगस्त 2021 के लिए किसे आईसीसी वीमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ के विजेता के रूप में चुना गया है? तो यहाँ पर आपको अगर पूरा नाम अंग्रेजों का ना याद करना चाहें तो सरनेम ही याद करके रखिए तो भी आपका सही है। एमियर रिचर्डसन विकल्प आपका कौन सा है? डी वाला बिल्कुल सही है। 14 नंबर पर पढ़ते हैं हम लोग। फटाफट क्वेश्चन पढ़िए और आंसर बताने की कोशिश करिए। 14 नंबर में आपका विकल्प डी लखनऊ बिल्कुल सही है। 15 नंबर पे कौन सा आंसर होगा? तो विराट कोहली ने T20 की कप्तानी छोड़ने की घोषणा की है, आपका विकल्प ए वाला बिल्कुल सही रहेगा। 16 नंबर में क्या आंसर होगा? 16 नंबर में MS धोनी विकल्प बी वाला, ये आपका बिल्कुल सही रहेगा। और 17 नंबर में क्या आंसर होगा? प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए, थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है। तो 70 नंबर में ये जो पर्वत है ये कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है, विकल्प बी आपका यहाँ पर सही है। 18 नंबर का प्रश्न देख लीजिए। तो 18 नंबर में लाल नीला हरा विकल्प सी वाला आपका बिल्कुल सही रहेगा। चलिए 19 नंबर पर आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर में कौन सा विकल्प सही रहेगा? 19 नंबर में 14 मिलियन विकल्प सी आपका सही रहेगा। और 20 नंबर के प्रश्न में आपका क्या आंसर होगा ये आप बताने की कोशिश करिए। तो 20 नंबर का प्रश्न आप सभी लोगों ने पढ़ लिया होगा और ये है आपका जो विकल्प बी है लद्दाख, ये आपका बिल्कुल सही रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आप सभी लोग देख लीजिए, इसमें क्या आंसर होगा ये बताने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो आपका रिसर्च विकल्प सी वाला आपका बिल्कुल सही रहेगा। विकल्प सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगले प्रश्न को ध्यान से देख लीजिए। राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है, ये कहाँ पर है? तो दूसरा वाला ये है भैया अपने फेम राज्य में यानी कि उत्तर प्रदेश में, और कहाँ पर? प्रयागराज में, ठीक है। विकल्प डी आपका सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए, तो ये 20 नंबरों का हमारा कुल मिला के कौन सा प्रैक्टिस सेट है? 5वां प्रैक्टिस सेट है, ठीक। तो यहाँ पर कौन सा आपका विकल्प सही रहेगा? ये प्रश्न आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा और प्रश्न इसका जो इजराइल है विकल्प डी आपका बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। बाजरा मिशन किस राज्य ने बाजरा मिशन शुरू किया है? तो चौथे नंबर में छत्तीसगढ़, ये आपका विकल्प बिल्कुल सही रहेगा। 5वें नंबर पर चलते हैं। तो 5वें नंबर में कौन सा विकल्प सही रहेगा? भैया पहला वाला विकल्प गूगल आपका बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर और इस प्रश्न में कौन सा विकल्प आपका सही है? इस प्रश्न में आपका विकल्प बी तमिलनाडु बिल्कुल सही है। 7वें नंबर पे बढ़ते हैं। प्रश्न को ध्यान से देख लीजिए और सही आंसर बताने की कोशिश कीजिए। तो 7वें नंबर में आपका SBI लाइफ इंश्योरेंस यानी कि विकल्प सी वाला आपका बिल्कुल सही है। 8वें नंबर पर बढ़ते हैं। 8वें नंबर में क्या आपका आंसर होगा बताने की कोशिश करिए। तो 8वें नंबर में जो जियो मामिंग फिल्म फेस्टिवल के चेयरपर्सन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है कौन सी फेमस अभिनेत्री जिनका क्या नाम है? जिनका नाम है प्रियंका चोपड़ा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 9वें नंबर के प्रश्न पर। इस प्रैक्टिस सेट के 9वें नंबर यानी कि 20-20 नंबरों का जो हम यहाँ पर प्रैक्टिस सेट दिया है तो उसको हम लोग एक साथ लगाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस प्रश्न में आपका राजस्थान विकल्प डी आपका बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। इस प्रश्न में आपका क्या आंसर होगा? प्रश्नों को ध्यान से देख लीजिए और आपका जो सही विकल्प है वो है जम्मू और कश्मीर। क्लियर। आगे बढ़ते हैं 11 नंबर पर। 11 नंबर में आपका कौन सा विकल्प सही होगा? प्रश्न को जरा ध्यान से देखिए और सही आंसर बताने की कोशिश करिए। तो 11 नंबर में आपका बीबी नागरत्ना जो है पहला वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर।
इसमें आपका क्या सही रहेगा? प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय प्लान पर कितनी राशि व्यय की जाएगी? तो इसमें आपका जो 100 लाख करोड़ यानी कि पहला वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही रहेगा। 13 नंबर पे बढ़ते हैं। तो इस प्रश्न में विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है सितंबर में, और उसकी डेट जो है वो 17 सितंबर है। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 सितंबर को वाशिंगटन डीसी में किस सम्मेलन में भाग लिया था? तो उन्होंने क्वाड लीडर समिट में भाग लिया था। विकल्प डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। 15 नंबर पर चलते हैं। तो पुरुष एकल के जो विजेता है वो कौन है? नोवाक जोकोविच ने ये विंबलडन भी जीता है, फ्रेंच भी जीता है और ऑस्ट्रेलिया ओपन भी जीता है, यानी कि ये सभी आपका विकल्प बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 16 नंबर के प्रश्न पर। तो इसमें क्या सही होगा भैया? कौन सा बैंक है? तो उस बैंक का नाम है कोटक महिंद्रा बैंक। विकल्प सी आपका बिल्कुल सही रहेगा। 70 नंबर पे बढ़ते हैं। तो इनका जो नाम है वो है NK सिंह, पहला वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही रहेगा। 18 नंबर पे बढ़ते हैं। तो 18 नंबर में कौन सा विकल्प सही रहेगा? 18 नंबर में आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, जो संयुक्त राज्य अमीरात है, ये अमेरिका नहीं है। विकल्प सी वाला आपका बिल्कुल सही रहेगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए और सही आंसर बताने की कोशिश करिए। तो 19 नंबर का प्रश्न आप सभी लोगों ने पढ़ लिया होगा। इसका जो आंसर होगा वो ऑस्ट्रेलिया होगा। और 20 नंबर के प्रश्न का भी आप लोग फटाफट आंसर बता दीजिए। तो 20 नंबर के जो प्रश्न का आंसर है वो भरतनगर है आपका, सॉरी भरतनगर नहीं है। 20 नंबर के प्रश्न का जो आंसर है वो हरिगढ़ है। ठीक है, विकल्प सी आपका बिल्कुल सही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न आप ध्यान से देख लीजिए। NIRF रैंकिंग 2021 के अनुसार भारत का सर्वश्रेष्ठ शोध संस्थान कौन सा है? तो IIS ये आपका जो है बेंगलोर में, ये आपका सर्वश्रेष्ठ शोध संस्थान है। विकल्प आपका बी वाला बिल्कुल सही रहेगा। 12 नंबर दूसरे नंबर पर चलते हैं। ये 20-20 नंबरों का जो आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं उसका ये छठा प्रैक्टिस सेट है। तो दूसरे नंबर के इस प्रैक्टिस सेट के यानी कि टोटल तो हम लोग कुल मिला के ये हमारा 102 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, तो दूसरे नंबर में कौन सा आपका विकल्प सही रहेगा? विकल्प सी उड़ीसा आपका बिल्कुल सही रहेगा। 3 नंबर पे आगे बढ़ते हैं। फटाफट थोड़ा स्पीड बढ़ाइए और फटाफट लगाने की कोशिश करिए। 3 नंबर में आपका कौन सा विकल्प सही रहेगा? तीसरे नंबर में आपका 9वां विकल्प डी, 9 में जो है भारत के राष्ट्रपति थे, ये आपका बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। चौथे नंबर में कौन सा आपका विकल्प सही है? प्रश्न आप सभी लोगों ने पढ़ लिया होगा। यहाँ पर आपका विकल्प सी अमेरिका बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले 5 नंबर के प्रश्न पर। 5 नंबर के प्रश्न में कौन सा आपका विकल्प सही रहेगा? जोमेटो विकल्प सी, ये बहुत ही फेमस कंपनी है। इस साल का सबसे बड़ा IPO ये जोमेटो लेकर आई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने छठे नंबर के प्रश्न पर। इसमें आपका क्या विकल्प सही होगा? छठे नंबर के प्रश्न में उत्तरी कोरिया, विकल्प सी आपका बिल्कुल सही रहेगा। 7वें नंबर के प्रश्न में बढ़ते हैं। एक दुर्लभ आर्किड प्रजाति, और ये इसका नाम है, पहली बार उत्तराखंड के किस जिले में पाई गई थी, ये आपको बताना है। 7वें नंबर में आपका उत्तराखंड का जिला जो है वो है चमोली। ठीक है, 8वें नंबर का प्रश्न आप देखिए और सही विकल्प क्या होगा अनुमान लगाने की कोशिश करिए। और यहाँ पर आपका सी वाला विकल्प जो है 10, ये आपका बिल्कुल सही रहेगा। 9वें नंबर के प्रश्न में आपका क्या सही आंसर हो सकता है? तो 9वें नंबर के प्रश्न में आपका जो है विकल्प बी, दूसरा आपका बिल्कुल सही रहेगा। 10 नंबर के प्रश्न में क्या सही विकल्प होगा? तो 10वें नंबर के प्रश्न में रौनक साधवानी आपका विकल्प ए बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं 11 नंबर के प्रश्न पर। तो 11 नंबर के प्रश्न में पहुंच, गुणवत्ता, उपयोग, ये सभी आपके सही रहेंगे, यानी कि सबसे उपयुक्त जो विकल्प होगा विकल्प डी होगा। चलिए 12 नंबर का प्रश्न पढ़ते हैं। किस मंत्रालय ने अमृत महोत्सव श्री शक्ति चैलेंज 2021 लॉन्च किया है? तो किसने किया भैया ऐसा? इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विकल्प बी के द्वारा ऐसा किया गया है। 13 नंबर का प्रश्न पढ़िए और सही आंसर बताने की कोशिश कीजिए।
इसमें जो आपका देश है उसका नाम है ओमान। ठीक है, विकल्प सी आपका सही रहेगा। 14 नंबर के प्रश्न में क्या सही हो सकता है? 4 दिवसीय जो यात्रा रामनाथ कोविंद जी ने किया था वो हिमाचल प्रदेश की किया था। विकल्प बी आपका बिल्कुल सही है। 15 नंबर के प्रश्न में क्या सही हो सकता है? तो 15 नंबर के प्रश्न में 5 वर्ष के लिए विकल्प बी आपका सही रहेगा। एक पुस्तक है ऑपरेशन ट्रोजन हॉर्स, ये जो राइटर हैं इसके कौन से राइटर हैं? तो उसके राइटर हैं आपका 2 लोगों ने मिलकर किताब लिखी है, अभिषेक शरण ने और डीपी सिन्हा, यानी कि आपका पहला वाला दूसरा वाला दोनों सही, यानी कि कुल मिला के विकल्प डी इस प्रश्न के लिए आपका बिल्कुल सही रहेगा। 17 नंबर पे आगे बढ़ते हैं। 70 नंबर में कौन सा विकल्प भैया सही होगा? विकास दर भारत की जो जीडीपी है वो कितनी रहने का अनुमान है? तो 70 नंबर में आपका 9.4 रहने का अनुमान है। 18 नंबर पे चलते हैं। 18 नंबर में आपका विकल्प बी जम्मू और कश्मीर बिल्कुल सही रहेगा। 19 नंबर पर चलते हैं। छोटा सा प्रश्न है, किस आईटी कंपनी ने गूगल क्लाउड गैरेज लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? टीसीएस ने लॉन्च किया है। विकल्प बी वाला आपका बिल्कुल सही रहेगा। 20 नंबर के प्रश्न में कौन सा विकल्प आपका सही हो सकता है? भारत में सबसे अधिक ऊंचाई वाले हर्बल पार्क का उद्घाटन उत्तराखंड के किस जिले में किया गया है? तो ये किया गया है चमोली जिले में किया गया है। विकल्प सी आपका बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्नों पर। ये जो आपके 20-20 प्रश्नों का सेट है ये हमारा 7वां सेट है। जो इसके पहले प्रश्न में लिखा गया है, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किस राज्य में मेडिसिन फ्रॉम द स्काई योजना का शुभारंभ किया है? तो कहाँ किया था भैया? ये किया था तेलंगाना में। डी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही रहेगा। दूसरे नंबर पर चलते हैं। विजय रूपाणी कहाँ के जो है सीएम थे? तो ये थे आपके गुजरात के। पहला वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही है। तीसरे नंबर का प्रश्न पढ़िए और आंसर बताने की कोशिश करिए। तो यहाँ पर आपका हैदराबाद, विकल्प बी आपका बिल्कुल सही रहेगा। चौथे नंबर में हमारा क्या आंसर हो सकता है? प्रश्न पढ़िए और विकल्प सही बताने की कोशिश करिए। चौथे नंबर पे सुब्रमण्यम स्वामी, विकल्प सी वाला आपका बिल्कुल सही रहेगा। स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 किसे मिला है? तो किसे मिला भैया? आनंद कुमार को मिला है। विकल्प बी आपका बिल्कुल सही रहेगा। बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन हैं? तो कौन है भैया? पंकज जी हैं, पंकज कुमार सिंह हैं। तो आपका सी वाला विकल्प बिल्कुल सही रहेगा। 7 नंबर का प्रश्न पढ़ के सही आंसर बताने की कोशिश करिए। तो 7वें नंबर में आपका दक्षिणी अफ्रीका, विकल्प सी आपका बिल्कुल सही रहेगा। 8वें नंबर के प्रश्न को सभी लोग ध्यान से देख लीजिए और इसका क्या विकल्प होगा वो बताने की कोशिश करिए। इसका सही विकल्प रहेगा ओडिशा, पहला वाला विकल्प हमारा बिल्कुल सही रहेगा। 9वें नंबर पे आगे बढ़ते हैं। किस कंपनी ने बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए हाई स्पीड डीजल की डोर टू डोर डिलीवरी शुरू किया है? तो 9वें नंबर में भारत पेट्रोलियम, विकल्प डी आपका बिल्कुल सही रहेगा। चलिए, एक पुस्तक है, इसके राइटर कौन है ये आपको बताना है 10वें नंबर के प्रश्न में। और इसके राइटर 2 लोग हैं, विमल प्रसाद जी हैं और सुजाता प्रसाद जी हैं, यानी कि पति पत्नी दोनों हैं, यानी कि ए और बी हमारा विकल्प बिल्कुल सही रहेगा। 11 नंबर के प्रश्न पर बढ़ते हैं और इसमें कौन सा विकल्प सही होगा वो बताने की कोशिश करिए। 11 नंबर में बैंक ऑफ महाराष्ट्र, विकल्प बी हमारा बिल्कुल सही रहेगा। 12 नंबर का प्रश्न आप लोगों के सामने है, ध्यान से देख लीजिए। तो 12 नंबर के प्रश्न में कौन सा आप ऑप्शन होगा? 716 मिलियन जो डॉलर है MN, ये आपका बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं 13 नंबर के प्रश्न पर। इसमें क्या हमारा आंसर हो सकता है? तो 13 नंबर में अंकुश, विकल्प सी वाला आपका बिल्कुल सही रहेगा। 14 नंबर का प्रश्न छोटा सा प्रश्न है, जल्दी से इसका आंसर बताने की कोशिश करिए। तो इसका आंसर है नई दिल्ली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर का प्रश्न भी बहुत ही छोटा सा प्रश्न है, जल्दी से पढ़ के जल्दी इसका आंसर बताइए। तो 15 नंबर के प्रश्न में आपका रसिया जो विकल्प है ये आपका विकल्प बिल्कुल सही है। 16 नंबर पर बढ़ते हैं। 16 नंबर का प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है, ध्यानपूर्वक प्रश्नों को देख लीजिए और सही विकल्प बताने की कोशिश करिए। यहाँ पर आपका जो गाजियाबाद विकल्प है ये वाला बिल्कुल सही है। हम यहाँ पर प्रश्नों को इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारा भी समय बचेगा और आपका भी समय बचेगा। कम समय में हम लोग अधिक से अधिक प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं और ज़्यादा स्पीड में कर सकते हैं। ठीक है, 17 नंबर में आपका क्या सही रहेगा विकल्प?
तो यहाँ पर आपका 500 मिलियन डॉलर यानी कि विकल्प सी आपका बिल्कुल सही रहेगा। 18 नंबर का प्रश्न क्या सही होगा? 18 नंबर के प्रश्न में आपका सुनील सेठी विकल्प डी वाला आपका बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं 19 नंबर के प्रश्न पर। इसमें आपका मेक माई ट्रिप और लिविबो ये दोनों सही है, यानी कि विकल्प डी वाला आपका बिल्कुल सही रहेगा। 20 नंबर के प्रश्न पे बढ़ते हैं। इसमें आपका क्या सही हो सकता है बताने की कोशिश करिए। ध्यानपूर्वक प्रश्नों को पहले देख लीजिए और इसमें जो आपका सही विकल्प रहेगा वो आपका तमिलनाडु बिल्कुल सही होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। ये जो 20-20 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट है उसका ये 8वां प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। तो इसमें पहला प्रश्न है, किसकी जयंती को भारत में इंजीनियरिंग दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो यहाँ पर आपका विश्वेश्वरैया साहब विकल्प सी वाला बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय का सचिव किससे नियुक्त किया गया है? तो कौन है ये? दूसरे नंबर के प्रश्न में अपूर्व चंद्र है, विकल्प डी वाला आपका बिल्कुल सही है। तीसरे नंबर का प्रश्न, हाँ यहाँ पर प्रश्न आपको पढ़ना है, विकल्प भी आपको पढ़ना है, इसलिए तीसरा नंबर का प्रश्न आप सभी लोग देख लीजिए और कौन सा विकल्प सही होगा बताने की कोशिश करिए। यहाँ पर आपका पहला वाला विकल्प संसद टीवी बिल्कुल सही है। चौथे नंबर पढ़ते हैं, प्रश्नों को ध्यान से पढ़कर सही विकल्प बताने की कोशिश कीजिए। तो आईआईटी बॉम्बे चौथे नंबर के प्रश्न में हमारा बिल्कुल सही विकल्प है। पाँचवें नंबर पर चलते हैं। खाद्य प्रसंस्करण सप्ताह जो है कब से कब तक मनाया जाता है? तो ये भैया मनाया जाता है 6 से 12 सितंबर के बीच में। आपका कौन सा विकल्प सही रहेगा? आपका सी वाला विकल्प बिल्कुल सही रहेगा। छठे नंबर के प्रश्न में बढ़ते हैं। सभी लोग प्रश्न को देख लीजिए और सही विकल्प पहचानने की कोशिश करिए। इसमें आपका मध्य प्रदेश बिल्कुल सही रहेगा। 7 नंबर के प्रश्न को देखिए, आराम से पढ़िए, कोई जल्दबाजी नहीं है। कौन सा विकल्प 7वें नंबर में सही हो सकता है? इसमें आपका चाचा चौधरी विकल्प सी आपका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं 8वें नंबर पर। 8वें नंबर में कौन सा विकल्प सही हो सकता है भैया? तो 8वें नंबर में आपका नागपुर विकल्प बी बिल्कुल सही है। 9वें नंबर में प्रश्न को ध्यान से देखकर कौन सा विकल्प सही होगा सब बताने की कोशिश करिए। तो यहाँ पर टोटल 5 जो है ट्रामा केयर एम्बुलेंस जो है ये आपका बिल्कुल सही रहेगा। 10वें नंबर पे हम लोग बढ़ते हैं। 10वें नंबर में कौन सा विकल्प सही है? तो 10वें नंबर के प्रश्न में आपका हरियाणा विकल्प बिल्कुल सही है। 11 नंबर पर चलते हैं। 11 नंबर में कौन सा विकल्प सही रहेगा? 11 नंबर का प्रश्न जरा ध्यान से देखिएगा, गलत नहीं होना चाहिए। और ये आपका सोराइर पेटरू, ये आपका विकल्प कौन सा है? विकल्प सी वाला है, ये आपका विकल्प बिल्कुल सही है। 12 नंबर के प्रश्न पर देखते हैं। विश्व का पहला जीवाश्म मुक्त स्टील किस देश में निर्मित किया गया है? तो 12 नंबर के प्रश्न में आपका स्वीडन विकल्प डी वाला बिल्कुल सही है। 13 नंबर पर चलते हैं। एक पुस्तक है द कपिल शर्मा स्टोरी, इसके राइटर कौन है ये आपको बताना है। तो 13 नंबर में अजिताभ बोस यानी कि आपका कौन सा विकल्प है? विकल्प ए वाला बिल्कुल सही है। 14 नंबर का प्रश्न देखिए और सही विकल्प बताने की कोशिश करिए। 14 नंबर में आपका भारत जो है दूसरे स्थान पर है, ये विकल्प सी सही रहेगा। 15 नंबर में कौन सा आपका आंसर सही हो सकता है? 15 नंबर में आपका रसिया विकल्प आपका बिल्कुल सही रहेगा। 16 नंबर में क्या आंसर होगा भैया? प्रश्न बड़ा है इसलिए आराम से प्रश्न को देख लीजिए। तो 16 नंबर में आपका फेसबुक जो है विकल्प बी वाला ये आपका बिल्कुल सही है। 17 नंबर पे आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर में आपका क्या सही रहेगा? 17 नंबर में आपका नींबू विकल्प बी आपका बिल्कुल सही रहेगा। 18 नंबर पर आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर में आपका क्या सही हो सकता है? 18 नंबर में आपका ब्रिटेन विकल्प सी आपका बिल्कुल सही रहेगा। 19 नंबर में आपका क्या सही होगा भैया? 19 नंबर का प्रश्न जरा ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 19 नंबर में आपका विकल्प बी कर्नाटक वाला विकल्प बिल्कुल सही है। और 20 नंबर पर चलते हैं। 20 नंबर में कौन सा विकल्प सही रहेगा?
ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ पर तुर्कमेनिस्तान विकल्प डी वाला जो दिया गया है यही आपका विकल्प बिल्कुल सही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो क्या आंसर होगा भैया? इसका सितंबर ही आंसर है, लेकिन इसका जो सही आंसर है वो है 15 सितंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, आप लोग ही सारे प्रश्नों को पढ़िए और आंसर बताने की कोशिश करिए। दूसरे नंबर में हमारा क्या आंसर हो सकता है? दूसरे नंबर में हमारा आइसलैंड, विकल्प बी वाला बिल्कुल सही है। तीसरे नंबर का प्रश्न आप ध्यान से देखिए और सही आंसर बताने की कोशिश करिए। तीसरे नंबर में आपका विकल्प सी सिंगापुर बिल्कुल सही रहेगा। चौथे नंबर पर बढ़ते हैं, इसका क्या आंसर होगा भैया? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी ने किस देश को 2022 शीतकालीन ओलंपिक से निलंबित कर दिया है? तो उस नालायक देश का नाम है उत्तरी कोरिया, विकल्प डी आपका बिल्कुल सही रहेगा। पाँचवें नंबर के प्रश्न में ध्यान से प्रश्नों को पढ़िए, थोड़ा बड़ा प्रश्न है, जल्दबाजी मत करिए, सही विकल्प बताने की कोशिश करिए। तो पाँचवें नंबर के प्रश्न में एनटीपीसी आपका विकल्प बिल्कुल सही रहेगा। छठे नंबर पर चलते हैं, इसमें क्या सही हो सकता है भैया? छठे नंबर के प्रश्न में उत्तराखंड, विकल्प डी वाला आपका बिल्कुल सही रहेगा। सातवें नंबर का प्रश्न आपके सामने आ चुका है और इसका सही आंसर बताने की कोशिश करिए। तो सातवें नंबर के प्रश्न में आपका जो विकल्प बी है सोमनाथ, ये वाला विकल्प बिल्कुल सही है। 8 नंबर पर चलते हैं। 8 नंबर का प्रश्न थोड़ा बड़ा प्रश्न है, ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पर देखिए, जब इस प्रकार का लिखा हो तो अधिकांशतः यही सही होता है। तो विकल्प डी यानी कि पहला और आपका दूसरा ये दोनों सही, यानी कि इस प्रश्न के लिए विकल्प डी आपका बिल्कुल सही है। 9वें नंबर का प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न को फटाफट पढ़िए और आंसर बताने की कोशिश कीजिए। तो 9वें नंबर के प्रश्न में आपका क्या सही हो सकता है भैया? तो 9वें नंबर के प्रश्न में आपका ग्रेटर हैदराबाद, विकल्प डी वाला आपका बिल्कुल सही रहेगा। 10 नंबर पे बढ़ते हैं। 10 नंबर में प्रश्न पढ़ के सही विकल्प बताने की कोशिश करिए और 6 लाख करोड़ रुपया, विकल्प बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। तो बैटलफील्ड एक पुस्तक है, इसके राइटर कौन है? 11 नंबर के प्रश्न में यही पूछा जा रहा है। इसके जो राइटर हैं वो विश्राम बेडेकर हैं, विकल्प ए वाला हमारा बिल्कुल सही है। 12 नंबर का प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न पढ़ के सही विकल्प बताने की कोशिश कीजिए। तो 12 नंबर के प्रश्न में आईआईटी मद्रास हमारा विकल्प बी बिल्कुल सही रहेगा। 13 नंबर पर चलते हैं। वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट WRI के सहयोग से किस संगठन ने भारत में डिकार्बोनाइल ट्रांसपोर्ट के लिए फोरम लॉन्च किया है? तो ये वाला कहाँ पर आपका सही रहेगा? ये वाला नीति आयोग, विकल्प सी वाला आपका बिल्कुल सही रहेगा। 14 नंबर बढ़ते हैं। ध्यान से प्रश्नों को देख लीजिए, एक सरसरी निगाह से ही प्रश्नों को देखना है, कोई बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और 14 नंबर के प्रश्न में आपका बी वाला विकल्प रसिया बिल्कुल सही है। 15 नंबर पर चलते हैं, नैस्डैक के बारे में बात करते हैं, इसमें कौन सा विकल्प सही होगा? तो यहाँ पर आपका विकल्प डी रीन्यू पावर बिल्कुल सही है। 16 नंबर पर चलते हैं। 16 नंबर में आपका कौन सा विकल्प सही होगा भैया? 16 नंबर में आपका कौन सा विकल्प सही रहेगा? आपका सी वाला विकल्प मेरठ बिल्कुल सही रहेगा। 17 नंबर पर बढ़ते हैं। 17 नंबर में आपका क्या सही हो सकता है? प्रश्न थोड़ा बड़ा है, लेकिन यहाँ पर जो आपका जो पहला विकल्प सुजलाम बिल्कुल सही है। 18 नंबर के प्रश्न में खाली स्थान में क्या आएगा? तो यहाँ खाली स्थान पर, इस वाले खाली स्थान पर 2 आएगा, विकल्प सी यहाँ हमारा बिल्कुल सही रहेगा। 19 नंबर के प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। तो 19 नंबर के प्रश्न में क्या सही हो सकता है भैया? प्रश्न थोड़ा बड़ा है, ध्यान पूर्वक प्रश्नों को पढ़िए और उसके बाद सही आंसर बताइए। तो इसमें आपका विकल्प डी बेंगलोर आपका बिल्कुल सही रहेगा। और 20 नंबर के प्रश्न में क्या होगा? भारत में रामसर साइटों के राज्यों का कौन सा मेल सही नहीं है, यानी कहाँ पर रामसर साइट है उसका जोड़ा गलत बनाया गया है? तो यहाँ पर बधावन हरियाणा में ही ये आपका जोड़ा गलत है, बाकी सारे यहाँ पर आपके जोड़े बिल्कुल सही हुए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो 20-20 प्रश्नों का ये जो छोटा छोटा सेट दिया गया है उसका ये आखिरी सेट है, यानी कि टोटल हम लोग इसको कंप्लीट करने के बाद 200 प्रश्न अपने कंप्लीट कर लेंगे। ये 10वां सेट है, 20-20 प्रश्नों का ये 10वां सेट है।
तो इसमें जो हमारा पहला प्रश्न है उसको ज़रा ध्यान से देखिए और क्या आंसर होगा उसको बताने की कोशिश करिए। यहाँ पर आपका जो पहला वाला विकल्प है ई श्रम हमारा बिल्कुल सही है। दूसरे नंबर के प्रश्न को ज़रा ध्यान से देखिए भैया, और क्या विकल्प आपका सही हो सकता है। तो यहाँ पर आपका सी वाला विकल्प भारत पे बिल्कुल सही है। तीसरे नंबर पर चलते हैं। तीसरे नंबर में आपका क्या विकल्प सही हो सकता है इसको बताने की कोशिश करिए। तो तीसरे नंबर के प्रश्न में यशोधरा मिश्रा आपका पहला वाला विकल्प जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चौथे नंबर पे बढ़ते हैं। चौथे नंबर में आपका क्या सही हो सकता है, एक मिनट, हाँ चौथे नंबर पे आगे बढ़िए। इसमें आपका क्या सही हो सकता है। तो चौथे नंबर में कोपेनहेगन विकल्प बी वाला आपका बिल्कुल सही है। 5 नंबर का प्रश्न आ चुका है आपके सामने, इसको देख लीजिए। तो 5 नंबर के प्रश्न में आपका पहला वाला जो विकल्प है पूर्वी सिक्किम, ये वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही रहेगा। 6 नंबर पर चलते हैं। छोटा सा प्रश्न है, फटाफट इसका आंसर बताइए। इसका जो आंसर है वो है 26 अगस्त, ठीक है, विकल्प डी। आगे बढ़ते हैं 7वें नंबर के प्रश्न पर। ध्यानपूर्वक प्रश्न को पढ़ लीजिए और सही विकल्प बताने की कोशिश करिए। तो 7वें नंबर के प्रश्न में विकल्प बी महाराष्ट्र आपका बिल्कुल सही है। 8 नंबर पर चलते हैं। 8 नंबर में क्या सही हो सकता है भैया। तो 8वें नंबर में आपका जो पहला वाला विकल्प है इंग्लैंड, ये आपका बिल्कुल सही रहेगा। 9वें नंबर पर चलते हैं। किस राज्य सरकार ने 2032 ओलंपिक तक भारतीय कुश्ती को गोद लिया है। तो किसने ऐसा किया है, ऐसा अपने प्रदेश उत्तर प्रदेश ने किया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 10वें नंबर पे। 10वें नंबर में आपका क्या विकल्प सही रहेगा। यहाँ पर आपका विकल्प सी कैरोल फुर्टाडे आपका बिल्कुल सही रहेगा। 11 नंबर पर चलते हैं। खबरों में रहे प्रिंसिपल सिंह बाजवा किस का जो संबंध है वो किस खेल से है, ये आपको बताना है। और इनका जो है संबंध जो है वो बास्केटबॉल से है। पहला वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही रहेगा। 12 नंबर में चलते हैं। 12 नंबर में आपका क्या सही हो सकता है। भारतीय स्टेट बैंक, यूनियन बैंक और बैंक ऑफ इंडिया, ये बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सभी सही रहेगा, यानी कि उपरोक्त सभी आपका बिल्कुल सही है। 13 नंबर पे आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर में आपका क्या सही हो सकता है। कौन सा विकल्प भैया 13 नंबर सही लगा, नहीं समझ में आ रहा तो तुक्का भी लगा सकते हैं। यहाँ पर आपका विकल्प बी बिल्कुल सही रहेगा। 14 नंबर पे बढ़ते हैं। प्रश्न बहुत ही आसान है, इसको सही करने की कोशिश करिए। यहाँ पर आपका थाईलैंड विकल्प सी आपका बिल्कुल सही रहेगा। चलिए 15 नंबर का प्रश्न आप सभी लोग देख लीजिए और सही विकल्प क्या हो सकता है बताने की कोशिश करिए। तो भारत निर्वाचन आयोग विकल्प बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही रहेगा। 16 नंबर का प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है, ध्यानपूर्वक प्रश्न को पढ़िए और फिर सही विकल्प बताने की कोशिश करिए। तो 16 नंबर में जैसे ही आपने देखा विकल्प डी उपरोक्त सभी, तो यही आपका लगभग 75% प्रश्नों में यही सही होता है विकल्प। तो इसी पर टिक लगाइए, ठीक है, यानी कि पहला दूसरा तीसरा ये सब सही है, उपरोक्त सभी आपके सही हैं। 70 नंबर में आगे एक पुस्तक है, उस पुस्तक के कौन राइटर हैं ये एक बताना है आपको। तो इस पुस्तक के राइटर कौन है भैया, इस पुस्तक के राइटर हैं तनुश्री पोद्दार, विकल्प बी वाला आपका बिल्कुल सही रहेगा। 18 नंबर में क्या आपका आंसर हो सकता है। उत्तर प्रदेश के किस शहर का नाम बदलकर कुश भवनपुर रखा जाएगा। तो 18 नंबर में कौन सा विकल्प सही होगा भैया। तो वो अपना फैजाबाद का पड़ोसी, फैजाबाद का भी नाम बदल दिया गया है, अयोध्या कर दिया गया है, उसका पड़ोसी कौन है, सुल्तानपुर, ठीक है। 19 नंबर पर चलते हैं भैया। एक पुस्तक है, इसके राइटर कौन है ये आपको बताना है। उसके राइटर हैं KJ अल्फांसो, पहला वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही है। और इस प्रैक्टिस सेट के आखिरी प्रश्न हमारे सामने हैं। आखिरी प्रश्न का आंसर क्या होगा ये बताना है, और इस प्रश्न का जो आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा, वो है भारत के महानतम प्रधानमंत्रियों में से एक PV नरसिम्हा राव, क्योंकि इन्हीं के समय में आर्थिक उदारीकरण लागू हुआ था। तो इस प्रकार हम लोगों ने 20 प्रश्नों के जो छोटे छोटे प्रैक्टिस सेट थे उसको मिलाकर टोटल 200 प्रश्नों को सॉल्व किया है। अभी और भी आपके करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस सेट हैं, तो यानी कि और भी प्रश्न बचे हुए हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसके अलावा भी 1-2 प्रैक्टिस सेट बना दिया जाए आपके 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे तक, ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर और प्रैक्टिस सेट चाहते हैं तो करंट अफेयर्स के और प्रैक्टिस सेट हम लोग बना देंगे, क्योंकि रात अपनी है, रात में तो कुछ करना है नहीं।
तो बाकी की ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसे लग रहे हैं इसको ज़रूर बताइएगा। और भैया एक बहुत आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप यूपी टेट या सुपर टेट या किसी भी परीक्षा के लिए आपके कोई भी मित्र तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें इस यूट्यूब चैनल के बारे में बता दीजिए।